हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में जहां मैथ्स बनती है आसान। आई होप दोस्तों कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, पिछला वीडियो में मैंने बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद की घात क्या है, बहुपद के नामकरण कैसे करते हैं इत्यादि बेसिक जानकारी मैंने बताया है। दोस्तों, इस बेसिक जानकारी से रिलेटेड वीडियो जो है मैं उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं दोस्तों बहुपद के शून्यक। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। आज हम सीखने वाले हैं दोस्तों शून्यक। शून्यक क्या होता है देखिए दोस्तों, ये जो मैं लिया हूँ एक बहुपद लिया हूँ, यहाँ एक्स का मान वह 1 है, 2 है, 0 है। इन तीनों में से कोई एक्स का वैल्यू रखेंगे। एक्स का वैल्यू इन तीनों मान में जब एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा तो वह बहुपद की क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाते हैं। तो शून्यक कहलाएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम x इक्वल टू 1 के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ x की जगह जहां जहां x आपको दिखाई दे रहा है वहां वहां हमें 1 रखना है। तो 1 यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ प्लस 1 माइनस 6। तो 1 की घात 2 है अर्थात 1 हो जाएगा। यहाँ 6 में 1 घटाऊंगा तो बच जाएगा मेरे पास -5। फिर ये हो जाएगा हमारे पास 5 में 4 1 घटाऊंगा तो 4 हो जाएगा। चूंकि बड़ी संख्या के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। मतलब 1 के लिए ये बहुपद का वैल्यू शून्य नहीं आ रहा है, अर्थात 1 जो है हमारा बहुपद का शून्यक नहीं है। चलिए दोस्तों, दूसरा ले लेते हैं हम। चलिए दोस्तों, दूसरा x इज इक्वल टू 2 के लिए हल करके देखते हैं। 2 के लिए हल करके देखते हैं। तो जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है दोस्तों, जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है वहां 2 पुट करते जाना है। तो 2 यहाँ हो जाएगा, 2 की घात 2 प्लस 2 माइनस 6। इस तरह से 2 दूनी 4 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2, ये -6। इसको दोनों को जोड़ूंगा तो 6 हो जाएगा, -6। तो 6 में से 6 घटाऊंगा तो आ जाएगा 0। अर्थात x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 जो है px अर्थात इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। शून्यक है इस तरह से। मतलब x का जो वैल्यू, जैसे सपोज यहां दिया है क्या 1 2 0 दिया है, तो x का जो वैल्यू px बहुपद को 0 के बराबर ला देगा वही क्या है, उसका शून्यक कहलाएगा। आई होप दोस्तों कि बहुपद का शून्यक आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4.2 बहुपद। यहाँ कक्षा 9वीं का 4.2 5x की घात 3 एक पहला क्वेश्चन 5x की घात 3 माइनस 2x प्लस 3x माइनस 2 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ 3 क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, तीन क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। तीनों क्वेश्चन को हमें इस बहुपद के लिए सॉल्व करना है। तो x इज इक्वल टू पहला जो है हमारा x इज इक्वल टू 0 है, दूसरा जो है x इज इक्वल टू +1 है, और तीसरा जो है x इज इक्वल टू -2 है। तो सबसे पहले दोस्तों पहला क्वेश्चन जो है x इज इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जो बहुपद दिया है उसका नामकरण कर लेते हैं। px इज इक्वल टू 5x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 प्लस 3x माइनस 2। इस तरह से। तो जहां जहां आपको x दिख रहा है दोस्तों, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां x की जगह हमें 0 रखना है। तो यहाँ सबसे पहले ये x की जगह 0 हो जाएगा। यहाँ 5x की घात, x की जगह 0, घात 3 है तो 3 लगा दीजिए। यहाँ 2x की जगह 0, घात 2 है तो घात 2 लगा दीजिए। यहाँ 3x की जगह 0 लगा देना है, यहाँ फिर वापस से ये 2। इस तरह से। तो घात यहाँ देखिए दोस्तों 0 की घात 3 है अर्थात ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा, और ये -2। इस तरह से। तो पूरा 0 हो जाएगा, ये बचेगा क्या, -2। अर्थात ये px का वैल्यू क्या रहेगा, इस बहुपद 0 के लिए वैल्यू कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। इसी प्रकार दोस्तों x इज इक्वल टू दूसरा क्वेश्चन, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 के लिए हल करते हैं। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन x इज इक्वल टू 1 के लिए देख लेते हैं। यहाँ दिया है हमें px की घात 3, तो इसको सबसे पहले नामकरण कर लीजिए। इसको px 5x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 प्लस 3x माइनस 2। तो जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है दोस्तों वहां वहां हमें 1 रखना है। तो सबसे पहले यहाँ x1, यहाँ 5 x है यहाँ, तो 1 रख लीजिए। उसके बाद फिर घात 3 है, 3 लगा लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ कोष्टक में लिखते जाना है दोस्तों, और जो जितना जितना घात है उसको वापस लगाते जाना है 3, और यहाँ जो x है वहाँ 1 -2। इस तरह से 1 का घात 3 है अर्थात वह 1 हो जाएगा, 1 का घात 2 है अर्थात वहाँ 1 हो जाएगा, और 3 1 से का गुना होगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ -2।
ठीक है दोस्तों, इसको वापस से 5 जब 1 से गुना होगा तो 5 आ जाएगा, 2 1 से गुना होगा तो 2 आ जाएगा, प्लस 3 माइनस 2, इस तरह से माइनस माइनस जुड़कर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ये 3 -4, इस तरह से फिर ये 5 और 3 जुड़कर 8 हो जाएगा, ये -4, तो 8 में जब 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, 4 जो है कि हमारा x = 1 के लिए क्या है, उत्तर है। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ जो हमारा x = है -2 के लिए हल करते हैं। सबसे पहले ये जो बहुपद है उनका नामकरण कर लेते हैं। px = क्या है, px की घात 3 है, -2x की घात 2 है, प्लस 3x है, -2 है। इस तरह से जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है वहां वहां हमें -2 रखना है। तो px की जगह -2, यहाँ 5 x की घात 3 है तो यहाँ x की जगह -2, माइनस में तो कोष्टक में बंद करना अनिवार्य है दोस्तों, -2, x की घात 2 है यहाँ तो यहाँ -2, x की घात 2 प्लस 3 -2, यहाँ -2, इस तरह से आपको देख लीजिए दोस्तों। माइनस ये जो घात है विषम संख्या है तो -2 को मैं 3 बार गुना करूंगा तो माइनस नहीं हटेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4 माइनस इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा। -2 को वापस 4 के साथ गुना करूंगा तो ये -8 में तब्दील हो जाएगा, तो ये -8 कोष्टक में बंद कर लीजिए वापस से। ये -2 को 2 बार गुना करूंगा तो +4 हो जाएगा, इंटू 4, ये -2 जो है 3 के साथ गुना हो जाएगा, प्लस 3 के साथ तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सबसे पहली चीज, और 3 और 2 गुना होकर 6 हो जाएगा, यहाँ -2। इसको वापस से कर लीजिए तो 8 जब 5 के साथ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 पंचे 40, क्योंकि -8 जो है माइनस में है इसलिए ये जो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ -2 और 4 गुना होकर 8 हो जाएगा, -6 -2, इस तरह से सब माइनस है तो सब आपस में सबको जोड़ लेते हैं दोस्तों। ये 40 और 8 48, 48 और 6 54, 54 और 2 56, क्योंकि सब माइनस माइनस प्लस होता जरूर है लेकिन चिन्ह माइनस का लगता है। ये आपका x = 2 के लिए क्या है, वैल्यू है। आई होप दोस्तों कि पहला नंबर का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों दूसरा नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो क्या बोल रहा है उसको समझ लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित बहुपद के लिए p0, p-1, p2, p3 का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें p0 मतलब px की जगह 0 लगा के इसको सॉल्व करना है, इस वाले बहुपद को। दूसरा जो रहेगा हमारा ये -1 के लिए इस वाले बहुपद को सॉल्व करना है, उसके बाद फिर 2 के लिए इस बहुपद को सॉल्व करना है, उसके बाद फिर 3 के लिए इस बहुपद को सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले p0 के लिए अर्थात x की जगह हमें 0 लेना है, तो p0 = 4। जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है वहां वहां हमें 0 लिखते जाना है, इस तरह से। उसके बाद फिर 0 का घात 3 है अर्थात ये 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर 0 का घात 2 है अर्थात ये भी 0 हो जाएगा। ये 0 0 के साथ गुना होगा तो 0 हो जाएगा। ये 2, ये 0, ये भी 0, ये 0, ये 2, ये पूरा 0 हो गया और बचा क्या हमारे पास 2, अर्थात p0 का वैल्यू जो है हमें मिला है p0 का वैल्यू 2, इस तरह से। उसके बाद फिर दोस्तों p-1 के लिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है इस बहुपद में वहां वहां हमें -1 लगाना है। तो चलिए दोस्तों ये -1, 4 x की घात -3 हो जाएगा, यहाँ 2 देखो दिखा ना तरफ, इस तरह से आपको दोस्तों जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां वहां हमें -1 लगा लेना है, इस तरह से आपको -1। उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। -1 है, -1 को मैं 3 बार गुना करूंगा तो -1 ही आएगा, तो ये 4 × -1 फिर से प्लस 2, -1 की घात 2 है तो -1 को 2 बार गुना करूंगा तो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी प्रकार -1 और -3 गुना होगा तो +3 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, इस तरह से। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। 4 -1 के साथ गुना होकर -4, 2 1 के साथ गुना होकर 2, प्लस 3 और प्लस 2 जुड़कर हो जाएगा 5, इस तरह से। 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 में -4 और +7 माइनस हो जाएगा और 7 में मैं 4 घटाऊंगा तो 3 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों -1 के लिए निकल के आया 3। चलिए दोस्तों अब p2 का सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो p2 के लिए आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा होगा।
तो जहां जहां हमें, फिर से चलिए दोस्तों, जहां जहां हमें दो एक्स दिखाई दे रहा है वहां वहां हमें दो पुट करते जाना है। तो ये दो यहाँ, ये 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 2 माइनस 2 की घात 2 प्लस 2। इस तरह से आपको भी जहां जहां एक्स दिखाई दे रहा है वहां वहां 2 रखते जाना है, इस तरह से। तो जब मैं 2 की घात 3 है, तो जब मैं 2 को 3 बार गुना करूंगा तो निकल के आएगा दोस्तों 8। 2 को 2 बार गुना करूंगा, 2 की घात 2 है अर्थात 2 का 2 बार गुना करूंगा तो निकल के आएगा 4। 3 जो है 2 के साथ गुना होकर 6 हो जाएगा, और ये 2 इस तरह से यहाँ वापस से गुना कर लीजिए दोस्तों। तो 4 और 8 गुना होकर 8 संग 32 हो जाएगा, और 4 2 है 8 के साथ गुना होकर 8 हो जाएगा, माइनस 6 और प्लस 6, माइनस और प्लस माइनस हो जाता है, 6 में 2 घटाऊंगा तो 4 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 8 में फिर वापस से आप 8 देखिए दोस्तों प्लस में है, और ये जो 4 जो है माइनस में है, तो प्लस और माइनस फिर वापस माइनस हो जाएगा। तो 8 में मैं जब 4 घटाऊंगा तो मिलेगा मुझे 4, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ प्लस है तो यहाँ प्लस चिन्ह, 32 और 4 हो जाएगा 36। इस तरह P2 का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, 36 आ गया। इसी प्रकार हमें P3 का सॉल्व कर लेना है दोस्तों। P3 के लिए सॉल्व करते जाना है, जहां जहां हमें x दिखाई दे रहा है, जहां जहां हमें x दिखाई दे रहा है वहां वहां हमें 3 रखते जाना है। तो ये x की जगह 3 की घात 3 प्लस 2, x की घात 3 प्लस, सॉरी माइनस है, -3, x की जगह क्या रखना है 3 रखना है, और प्लस 2 इस तरह से। तो यहाँ दोस्तों देखिए 3 की घात 3 है अर्थात 3 की हमें 3 बार गुना कर लेनी है, तो 3 3 9 होती है 27, 4 × 27 हो जाएगा, प्लस 2 है यहाँ, और एक 3 की घात कितना है 2, तो 3 जो है 2 बार गुना होकर 9 हो जाएगा, -3 और प्लस 3 आपस में गुना होगा तो 9 आ जाएगा, और यहाँ प्लस 2। इस तरह से 27 को मैं 4 से गुना करूंगा तो 27 चौके 108 हो जाएगा, प्लस 2 और 9 को गुना करूंगा तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, और ये -9 और प्लस 2, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 9 में 2 हटाऊंगा तो 7 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए। 108 और 18 में 7 घटाऊंगा तो बचेगा मुझे 108 और 11 को जोड़ूंगा तो 119। P3 का वैल्यू जो है हमें निकल के आया 119। इस तरह से आपको बनाना है दोस्तों। आई होप दोस्तों कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पता कीजिए कि दिए गए बहुपदों के सामने लिखे मान क्या शून्यक है। अर्थात हमें यह चेक करना है दोस्तों कि ये जो x का वैल्यू है इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो इसके लिए हमें दोस्तों x का वैल्यू जो है -1/3 जो है उसको हमें यहाँ x की जगह रखना है। तो जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है वहां वहां -1/3 रखते जाना है। इस तरह से -1/3 प्लस 1, तो -1/3, ये माइनस ये प्लस जो 3 है -1 के साथ गुना होकर 3/3 प्लस इस तरह से। उसके बाद फिर ये 3 और 3 कट के हो जाएगा 1, क्योंकि माइनस है तो -1 हो जाएगा, यहाँ प्लस ये हो जाएगा शून्य। अर्थात x = -1/3 के लिए इस बहुपद का मान 0 आ गया। मतलब ये जो है x = -1/3 px मतलब बहुपद का शून्यक है। कहने का तात्पर्य यह है कि दोस्तों कि x का वैल्यू जब हम बहुपद की ओर बहुपद में रखते हैं और सॉल्यूशन करते हैं तो उनका सॉल्यूशन जब 0 आता है तो ये जो बहुपद का मान है, सॉरी ये जो x का वैल्यू है इस बहुपद का शून्यक कहलाता है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए x = -2 है, तो जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है वहां हमें माइनस रखना है, -2 रखना है, ये इस तरह से। तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये जो है ये x = -2, x = -2 px मतलब बहुपद का शून्यक है। इसी तरह से दोस्तों आप बाकी क्वेश्चन
इसी तरह से दोस्तों बाकी जो प्रश्न है उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का हम तीसरा देख लेते हैं। यहाँ जो दिया है हमें x इज इक्वल टू 5/4 दिया है। जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है वहां वहां हमें x का वैल्यू 5/4 रख के इसको सॉल्व करना है। तो p x है जो हमारा 5/4, यहाँ x का वैल्यू 5/4 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 25/4 माइनस 4, अर्थात इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम जो निकल के आएगा 4 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 25 और 4 चौके 16। तो ये 25 में 16 जो घटाऊंगा मैं, 25 में जब 16 घटाऊंगा तो निकल के आएगा 9/9, और ये जो नीचे में बचेगा 4। तो इसको जब हल अर्थात यहाँ x इज इक्वल टू 5/4 के लिए px का वैल्यू 9/4 आ रहा है। तो जब 0 नहीं आ रहा है मतलब ये जो है x इज इक्वल टू 5/4 px अर्थात इस बहुपद का शून्यक नहीं है। इस तरह से आपको लिखते जाना है। उसके बाद फिर देखिए दोस्तों यहाँ जो बहुपद दिया है py इज इक्वल टू y² माइनस 1, y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू माइनस, इन +1 और -1 के लिए हमें इसको हल करना है। तो एक बार मैं +1 के लिए रख लेता हूँ, y इज इक्वल टू 1 के लिए, दोनों के लिए हमें सॉल्व करते जाना है। तो जहां जहां आपको y दिखाई दे रहा है दोस्तों वहां वहां हमें 1 रखते जाना है, इस तरह से -1, और यहाँ देखिए दोस्तों माइनस की घात 2 है मतलब 1 है, और 1 घट कर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये इस तरह से मतलब y इज इक्वल टू 1 के लिए, y इज इक्वल टू 1 के लिए py जो है मतलब बहुपद है वो क्या है शून्यक है। y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 जो है py का मतलब py मतलब बहुपद का शून्यक है। इसी तरह दोस्तों y इज इक्वल टू -1 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो जहां जहां आपको y दिखाई दे रहा है वहां माइनस रखते जाना है, एक ही जगह तो माइनस y दिखाई दे रहा है तो यहाँ -1 की घात 2 -1 को जब मैं 2 बार गुणा करूंगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। इसी तरह दोस्तों ये y इज इक्वल टू -1 भी py का शून्यक है। इस तरह से आपको लिखते जाना है, अर्थात y इज इक्वल टू 1 और -1 py बहुपद y² -1 का शून्यक है। आई होप दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों चौथा हो गया, 5वां क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अब। चलिए दोस्तों तीसरा का 5वां क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ दिया है पी टी इज इक्वल टू t + 1 t - 2, t इज इक्वल टू -1 और -2 का वैल्यू यहाँ t के पे रख कर देखेंगे। जहां t का वैल्यू रखेंगे उसके बाद फिर 0 आ जाएगा, वो बहुपद का शून्य कहलाएगा। तो सबसे पहले मैं t इज इक्वल टू -1 रख लेता हूं। तो जहां जहां आपको t दिखाई दे रहा है वहां वहां -1 रखते जाना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों t है तो यहाँ -1, ये +1 हो जाएगा, यहाँ t है तो ये -1 और ये -2। इस तरह से आपको -1 और +1 ये हो जाएगा 0, यहाँ गुना में है तो ये -3 हो जाएगा, -3 को 0 से गुना करूंगा तो 0 आ जाएगा, अर्थात t इज इक्वल टू -1 pt बहुपद का शून्यक है। इस तरह से आपको शून्यक है, इस तरह से लिख लेना दोस्तों। चलिए दोस्तों -2 के लिए हल कर लेते हैं इसको। जहां जहां आपको t दिखाई दे रहा है वहां वहां -2 रखते जाना है। तो ये pt के लिए ये p -2, उसके बाद फिर ये हो जाएगा -2 + 1 और इस तरह से -2 हो जाएगा इस तरह से। तो ये हो जाएगा -1 इंटू माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा तो ये -4 हो जाएगा। -4 को जब मैं -1 के साथ गुना करूंगा
तो ये निकल के आएगा माइनस माइनस प्लस प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4 आएगा, अर्थात t इज इक्वल टू -2 पी टी का शून्यक नहीं है। इस तरह से आपको लिख लेना है दोस्तों, पी टी का शून्यक नहीं है। इसी तरह से चलिए दोस्तों छठवां क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक्स यहाँ दिया है पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम एक्स इज इक्वल टू माइनस एम बटा एल, अर्थात यहाँ एक्स की जगह हमें माइनस एम बटा एल पुट करते जाना है। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस एम बटा एल, इस तरह से। तो माइनस एम बटा एल, इधर एल माइनस एम बटा एल, और ये जो है प्लस एम, इस तरह से। तो जब मैं देखिए दोस्तों कोष्टक खोलूंगा तो ये माइनस एल एम बटा एल हो जाएगा, प्लस एम हो जाएगा, यहाँ एल और एल कट जाएगा तो बचेगा माइनस एम प्लस एम बचे जाएगा। अब माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा, अर्थात अतः x इज इक्वल टू माइनस एम बटा एल, माइनस एम बटा एल पी एक्स बहुपद का शून्यक है। इस तरह से आपको लिख लेना है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन पांचवा और छठवा आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 6वां है, उसको सॉल्व कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। 7वें नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ दिया है पी आर इज इक्वल टू 3r स्क्वायर माइनस 1, r इज इक्वल टू -1 बटे √3 और 1 बटा √3। तो यहाँ r का दो वैल्यू दिया है, एक माइनस वाली और एक प्लस वाली। तो सबसे पहले r का फर्स्ट वैल्यू जो है -√3 के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जहां जहां आपको r दिखाई दे रहा है वहां वहां हमें -1 बटा √3 पुट करते जाना है। तो -1 बटा √3 इधर ऐसे हो जाएगा, यहाँ इस तरह से आपको -1 बटा √3 की घात यहाँ 2 है, तो यहाँ हमें घात 2 लगा देना है -1। इस तरह से जब -1 इधर लिख लेता हूँ दोस्तों, -1 बटा √3 को जब मैं 2 बार गुना करूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस -1 और -1 गुना होकर प्लस 1 हो जाएगा, √3 गुना होकर इनका वैल्यू निकल जाएगा 1/3। तो ये जो है 3 और इनका उत्तर निकल का 1/3 -1, 3 और 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और बचेगा क्या, 1 -1। तो यहाँ माइनस प्लस 1 और -1 0 निकल के आएगा दोस्तों इधर, अर्थात r इज इक्वल टू अतः √3, अतः r इज इक्वल टू -1 बटा √3 पी आर बहुपद का शून्यक है। इसी तरह दोस्तों माइनस वाले हो गए। अब इसी तरह दोस्तों प्लस वाली हल कर लेते हैं। तो यहाँ जहां जहां आपको r दिखाई दे रहा है वहां प्लस 1 बटा √3 का वैल्यू रखते जाना है। तो ये p 1 बटा √3, यहाँ 3 इंटू मत करो, कोष्टक में बंद कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये √3 की घात 2 -1, यहाँ जब कोष्टक खोलूंगा जैसे यहाँ 2 बार गुना किया हूँ ना दोस्तों, उसी तरह आपको भी यहाँ 2 बार गुना करेंगे। बहुत शर्त यहाँ की यहाँ माइनस था, यहाँ क्या था, माइनस था, और यहाँ क्या है, प्लस है। तो सेम क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, यहाँ सेम यहाँ उत्तर निकल के आएगा 1 बटा √3। सॉरी, जब इनका मैं वर्ग करूंगा दोस्तों, जब 1 बटा √3 को हल करूंगा, अर्थात 1 बटा √3 का 2 बार गुना, तो 1 के साथ गुना होकर 1 आ जाएगा, √3 के साथ गुना होकर 3 आ जाएगा। इस तरह 3 और 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 और 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, 1, और इधर एक माइनस में और एक प्लस में हो जाएगा ये 0, अर्थात r इज इक्वल टू 1 बटा √3 जो है पी आर बहुपद का क्या है, शून्यक है। इस तरह अर्थात आई होप दोस्तों कि बहुपद का शून्यक क्या है क्या नहीं है आपको समझ में आएगा। चलिए एक बार और रिमाइंड करवा देता हूँ दोस्तों कि बहुपद का शून्यक वही होगा जब हम किसी बहुपद में x का या y का वैल्यू जब रखते हैं तो वह जो वैल्यू है नीचे 0 लाकर देता है, तो वह बहुपद का शून्यक कहलाता है।
क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों हम बहुपद का शून्य ज्ञात करते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। इन बहुपद जो दिया है, बहुपद पहला नंबर क्वेश्चन बहुपद, दूसरा नंबर क्वेश्चन बहुपद, ये सब बहुपद का हमें शून्य ज्ञात करना है। तो उसके लिए दोस्तों बहुपदों का शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो px दिख रहा है दोस्तों, उसको 0 के बराबर वैल्यू रख लेना है। तो यहाँ बहुपद यहाँ px जो दिख रहा है उसके बराबर मैं 0 ले लिया हूं। तो यहाँ इस 0 को अब इसकी जगह रखना है दोस्तों। तो ये 0 हो गया, बच गया क्या, x प्लस 6। तो ये जो 6 है पक्षांतर होकर इस ओर आएगा, तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, ये माइनस में बदल जाएगा। प्लस 6 जो है पक्षांतर होकर इस ओर आया, तो प्लस का क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ये जो -6 है इस बहुपद, अतः -6 बहुपद px का शून्यक है। -6 जो है px बहुपद का शून्यक है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमें px बराबर क्या रखना है, 0। तो ये 0 को मैं इसकी जगह रखूंगा, तो ये 0 हो जाएगा बराबर x माइनस 6। ये जो 6 है पक्षांतर होकर इस ओर आएगा, तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा इस तरह। तो ये जो 6 है प्लस 6 px का शून्यक है, बहुपद px का शून्यक है। इसी तरह यहाँ देख लीजिए दोस्तों चौथा, py की जगह हमें रखना है 0। तो py की जगह 0 रख लिया हूँ। ये 5y, y जो है 5 जो है गुना में है, y का गुणांक है, पक्षांतर होकर इस ओर आएगा, तो 0/5 अर्थात क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो 0 जो है py का शून्यक है। इस तरह से आपको बाकी सारी क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है दोस्तों। चलिए दोस्तों चौथा नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चौथे का चौथा सॉल्व कर लेते हैं। चलिए दोस्तों चौथा का चौथा सॉल्व करते हैं। इसके लिए मैं pt = 0 लूंगा। ये इस तरह से यहाँ 0 को pt की जगह रख लीजिए, 0 at। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सबसे पहले चलिए दोस्तों चौथा का चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ pt = at, जहां a = नॉट 0 अर्थात a के बराबर 0 नहीं है। a एक जो है वास्तविक संख्या है, अर्थात 2, 4, 6, 8 जो भी है वास्तविक संख्या है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से 2, 8, 1 माइनस कुछ भी हो सकता है। a जो है, a का वैल्यू जो है 2, √3, 1, 5, 7, -2, 3 कुछ भी हो सकता है दोस्तों, नियत संख्या है वो। ठीक है, उसके बाद फिर सबसे पहले यहाँ हमें pt = 0 लिखना है। तो ये 0 को pt की जगह रखूं तो ये 0 हो जाएगा at। तो ये जो है 0, a जो है पक्षांतर होकर इस ओर आएगा, तो 0/a हो जाएगा t का वैल्यू, अर्थात हमें मिलेगा हमें मिलेगा t = 0। ठीक है दोस्तों, अर्थात pt का शून्यक 0 है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आपको सॉल्व करते जाना है। ठीक है दोस्तों, pt का शून्यक या 0 जो है pt का शून्यक है, ऐसा भी लिख सकते हो। अब चलिए दोस्तों पांचवा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों pr = cr + d, जहां c 0 के बराबर नहीं है, c और d एक वास्तविक संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो pr सबसे पहले 0 लिख लेता हूं मैं। इस 0 को यहाँ पुट कर दीजिए, इस 0 cr + d, d जो है पक्षांतर होकर इस ओर जाएगा, तो प्लस जो है वो माइनस में बदल जाएगा इस तरह से। उसके बाद फिर c जो है r का गुणांक है, गुणांक नीचे में पक्षांतर होकर आएगा, तो वो गुणा में चले जाएगा। इस तरह से आपको r का वैल्यू जो निकल के आएगा -d/c, जो कि बहुपद pr का शून्यक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ भी pu = 3u - 6, यहाँ pu = 3u - 6 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले pu = हमें 0 रखना है। इस 0 को यहाँ पुट कर दीजिए, ये 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर 3u - 6 जो है पक्षांतर होकर इस ओर आएगा,
तो ये प्लस में बदल जाएगा, बचेगा हमारे पास 3u। 3 जो है u के गुणांक है, पक्षांतर होकर इस ओर आएगा तो वो निकल के आएगा 6/3, अर्थात फाइनल जो उत्तर आएगा 6 को मैं 3 से भाग दूंगा तो 2 निकल के आएगा। 2 जो है इस बहुपद का शून्यक है। इसी तरह दोस्तों इस नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आर एस इज इक्वल टू हमें रखना है 0, इस 0 को इसकी जगह रख लीजिए आर एस की जगह, तो ये 0 हो जाएगा। 2 ये 2 एस है दोस्तों, एस, ये एस हो गया, प्लस 3 हो गया। 3 जो है इस ओर पक्षांतर होकर आएगा, प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, बचेगा 2s। 2 जो है s का गुणांक है, पक्षांतर होकर इस ओर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो s का वैल्यू -3/2, तो -3/2 जो है बहुपद आर एस का शून्यक कहलाएगा। इसी तरह px इज इक्वल टू हम रख लेते हैं 0, अब px की जगह 0 रख लीजिए, ये √5 माइनस x, तो ये जो है √5 जो है पक्षांतर होकर इस ओर आएगा तो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, बचेगा इधर -x, माइनस माइनस फिर से वापस प्लस हो जाएगा, दोनों ओर इक्वल की दोनों ओर माइनस माइनस है तो वो हो जाएगा प्लस, तो x का वैल्यू निकल के आएगा √5। √5 जो है px बहुपद का शून्यक है। इस तरह से चलिए दोस्तों इस वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब हम सबसे पहले दोस्तों QT इज इक्वल टू 0 रखना है, ठीक है दोस्तों। 0 को यहाँ पुट कर दीजिए, ये 0 हो गया, ये हाफ t -2/3 पक्षांतर होकर इस ओर आएगा तो ये जो है माइनस है वो प्लस में बदल जाएगा, तो बचेगा हमारा इधर ये हाफ t, ठीक है दोस्तों। अब ये जो हाफ t है, t का गुणांक है, तो ये पक्षांतर होकर इस ओर आएगा तो 2 जो है भाग के रूप में है, ये ऐसा हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 है, इधर 2 × 2 हो जाएगा और नीचे में 1 3 बचेगा इस तरह, तो t का वैल्यू जो निकल के आएगा 4/3 आ जाएगा इस तरह। तो जो 4/3 है, t का वैल्यू 4/3 है, इस बहुपद का शून्यक है दोस्तों। आई होप दोस्तों कि 4.2 आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम बहुपद का जोड़ घटाव एवं गुणा करना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।